हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहने वाला है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इन सिंपल टर्म, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज का जो प्रपोर्शन है, जो स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी, ये सब इंक्लूड हैं। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज हैं लाइक डिबेंचर वगैरह, जिन पर एक फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट टाइम टू टाइम करनी होती है, उसको हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज़ करके, मींस उसके प्रपोर्शन को इंक्रीज़ करके, हम अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू को जब इंक्रीज़ करते हैं, मींस इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न को जब इंक्रीज़ करते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फाइनेंशियल लिवरेज भी बोला जाता है। इसका जो मेन एम है वो मैक्सिमाइज करना है रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी पॉसिबल होती है जब रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी वो हायर हो जो हमने बोरोड फंड लिया है उससे। मीन्स डिबेंचर से हमने 10% की रेट पर वो जो है लोन लिया है और हमारी कंपनी की रिटर्न कितनी है, 12% है, तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल होगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखें तो कंपनी की EBIT मींस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2 लाख। कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मींस कंपनी को और ज़्यादा कैपिटल की नीड है, कितने की, 10 लाख की। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, अगर डेट का यूज़ करते हैं तो उस पर हमें 10% का इंटरेस्ट देना होगा। और रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी दे रखी है, 30%। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 क्या कहता है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का यूज़ करती है, जो 10 लाख की रिक्वायरमेंट है उसको इक्विटी शेयर से फुलफ़िल करेगी। ऑप्शन 2 क्या बोलता है, द कंपनी यूज़ 50% इक्विटी एंड 50% डेट, मीन्स 5 लाख तो वो इक्विटी से अरेंज करेगी और 5 लाख डिबेंचर से। तो देख लेते हैं ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। दोनों ही केस में जो कंपनी की EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितनी रहने वाली है, 2 लाख। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन में कंपनी को नहीं देना होगा क्योंकि वो कंप्लीट इक्विटी शेयर से जो है पैसा अरेंज करेगी। सेकंड वाले केस में वो 50% डेट का यूज़ करेगी, तो उसे 50% मीन्स 5 लाख, 5 लाख पर 10% इंटरेस्ट देना होगा, मीन्स 50,000। फर्स्ट केस में 0। तो अर्निंग बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट, फर्स्ट केस में कितनी रहने वाली है, 2 लाख। सेकेंड केस में 150। फर्स्ट केस में जो है अर्निंग जो टैक्स से पहले की है वो 2 लाख है और सेकंड केस में 1,50,000, क्योंकि 50,000 का जो है इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। अब इस पर 30% टैक्स भी देना है, तो टैक्स लेस करेंगे 30%, 60,000, और इसके अंडर 45,000 लेस करेंगे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आएगी, 1,40,000 फर्स्ट केस में एंड 105 सेकेंड केस में। अगर EPS की बात करें तो फर्स्ट केस में 1,40,000 अपॉन 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 10 का एक शेयर था, मींस नंबर ऑफ़ शेयर कितने हुए, 1 लाख। सेकेंड केस में क्योंकि 50% डेट यूज़ किया था तो नंबर ऑफ़ शेयर कितने हुए, 50,000। तो इस तरह फर्स्ट केस में जो EPS है वो 1.4 है एंड सेकंड केस में EPS है 2.1। ठीक है जी। मींस अगर डेट का जो कि एक चीपर सोर्स है, चीपर सोर्स क्यों है, क्योंकि इंटरेस्ट पर जो है टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अगर फिक्स्ड सोर्स का हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ बिग स्माइल। थैंक यू।